अशांति का अनुभव हो, अशांति का। अच्छा एक बात बताओ, आश्रम की ओर आप बढ़ते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं कि अशांति का? शांति का अनुभव करते हैं। बल्कि विडंबना यह है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम का रास्ता ज्यों-ज्यों हम तय करते हैं त्यों-त्यों अशांति का अनुभव करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हम जब गृहस्थ आश्रम के रास्ते को तय करते हैं, वो ज्यों-ज्यों गृहस्थी में आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों अशांति का अनुभव करते हैं। क्यों? समस्याएं हमको अशांत बना देती हैं, समस्याएं हमको उलझा देती हैं। इसलिए आश्रम बनाए गए हैं कि जब गृहस्थ जीवन में अशांति का अनुभव होने लगे तो ये संसार के गृहस्थियों, आश्रम में जाकर के शांति का अनुभव कर लिया करो, संतों के चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव कर लिया करो। आश्रम का नाम है शांति निकेतन। बोलो, आश्रम का एक नाम क्या है? शांति निकेतन, शांति निकेतन। लेकिन भगवान श्री राम जैसे ही आश्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तैसे ही भगवान स्वयं अशांत होते जा रहे हैं। जबकि भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, बोलो शांताकारम है कि नहीं? लेकिन शांताकारम भगवान अशांत होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? प्रेमी श्रद्धालु श्रोताओं, अभी अभी कारण सामने आया जाता है, चिंता मत करो। आश्रम नजदीक आया तो अशांति और बढ़ी। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है, आप किस रास्ते की ओर ले जा रहे हैं? ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूं त्यों-त्यों अशांति महसूस कर रहा हूं। लगता है कि आप कहां ले जा रहे हैं मुझे? आप तो कहते थे जनकपुर ले जा रहे हैं। अरे जनकपुर तो शांति का घर है, वहां तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता का जहां जन्म हुआ हो, उस नगर में प्रवेश करने पर शांति मिलना चाहिए, लेकिन आज मुझे अशांति क्यों मिल रही है? विश्वामित्र जी बोले, राम भद्रजू थोड़ा सा धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। अशांति का कारण है। क्या कारण है? क्या कारण सामने आ जाएगा, थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ो। और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े तो वहां लिखा था गौतम आश्रम। कहीं ये तो गौतम ऋषि का आश्रम है। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, ये आश्रम उजड़ा हुआ क्यों है? उजड़ा हुआ क्यों है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम भद्रजू हम जानबूझ करके इस आश्रम में आपको लाए हैं। कहे पहले तो आप ये बताओ कि उजड़ा हुआ आश्रम क्यों है? कैसा उजड़ा हुआ? आश्रम एक दीख मग माही ओ खग मृग जीव जंतु तहना। पक्षियों ने पलायन कर दिया है इस आश्रम से। इस आश्रम में जितने भी वृक्ष हैं वो सूखे हुए हैं। आखिर इतनी अशांति क्यों? ऐसा विषाक्त वातावरण क्यों? ये उजड़ क्यों गया? आप मुझे कृपा करके बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम भद्र, जिस आश्रम में उपासना होती है, जिस आश्रम में उपासना होती है, उस आश्रम में शांति रहती है। बोलो, आश्रमों में शांति क्यों रहती है? उपासना करने से रहती कि नहीं रहती? साधु संत महात्मा वहां उपासना करते हैं तभी शांति रहती कि नहीं? तो फिर इस आश्रम में अशांति क्यों? आंखों में आंसू आ गए विश्वामित्र जी के। कहा, राम भद्रजू, जब आश्रमों में उपासनाएं होती हैं तो आश्रमों में शांति रहती है, लेकिन इस आश्रम में वासना का प्रवेश हो गया है, इसलिए वासना के कारण अशांति प्रतीत हो रही है। वासना कौन सी वासना, कैसी का? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। जैसे ही भगवान श्री राम आगे बढ़े तो एक पत्थर की चट्टान, पत्थर की शिला
पत्थर की शिला, समझ रहे हो ना? ये पत्थर की शिला क्या है? अहिल्या है। अहिल्या पत्थर की शिला के रूप में पड़ी है। जैसे ही शिला को देखा, आश्चर्य यह था कि बड़े बड़े वृक्ष सूख गए थे, पक्षी पलायन कर गए थे, पतझड़ हो गया था, लेकिन पत्थर की शिला के मध्य में तुलसी का विरवा हरा भरा था। ये आश्चर्य था। आश्चर्य समझ में आया? तुलसी का विरवा हरा भरा था। अब बड़े बड़े वृक्ष सूख जाएं, पतझड़ हो जाए, उजड़ जाए आश्रम, लेकिन एक छोटा सा विरवा हरा भरा दिखाई दे तो आश्चर्य है। भगवान राम ने कहा समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा आश्रम उजड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, लेकिन ये पत्थर की शिला के मध्य में जो हरा भरा विरवा है ये क्या? कहे रामभद्रजू, इसी के प्रभाव से आप आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ता तो दूसरा था जनकपुर जाने का, लेकिन जो आप हरा भरा पौधा देख रहे हैं, हरा भरा विरवा देख रहे हैं, इसी के प्रयास से, इसी के प्रभाव से आपका प्रवेश हुआ है। तो रामभद्रजू ने कहा ये हरा भरा विरवा है किसका? विश्वामित्र जी ने कहा सब जानते हैं आप रामभद्रजू, लेकिन मैं बताए देता हूं, ये कोई और पौधा नहीं है, कोई दूसरा विरवा नहीं है, ये अहिल्या के ऊपर जो हरा भरा विरवा दिखाई दे रहा है वो साक्षात तुलसी है। इसलिए आज तुलसी का दर्शन हो रहा है, ये तुलसी विराजमान है, इसलिए तुलसी के प्रभाव से आप प्रवेश कर रहे हैं। बात समझ में आई? हर व्यक्ति के आंगन में पहले तुलसी होती थी कि नहीं होती थी? स्वीकार करो, आंगन में तुलसी क्यों होती थी? तुलसी की क्या जरूरत थी कि बीच आंगन में रहती थी? इसलिए तुलसी बीच आंगन में रहती थी। प्यारे, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि घर में हर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। पता नहीं कौन सा ग्रह का प्रकोप हमारे घर में आ जाए, कौन सी विषम परिस्थिति हमारे घर में पैदा हो जाए, लेकिन जो भी विषम परिस्थितियां घर में पैदा होती थीं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमारे घर में अमंगल दूर हो जाए, हमारे घर से अमंगल दूर हो जाए, हमारे घर में मंगल का वास हो। तो भगवान यही कहते थे, यदि तुम अपने घर में मेरा वास चाहते हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पहुंचता हूं और कहीं रहता हूं तो जहां तुलसी निवास करती है मैं वहीं पर रहता हूं, जहां तुलसी की कृपा होती है वहीं मैं कृपा करता हूं। क्योंकि भगवान सीता के बिना रह सकते हैं श्री राम, राधा के बिना रह सकते हैं कृष्ण, लेकिन तुलसी के बिना ना राम रह सकते हैं ना कृष्ण रह सकते हैं प्यारे। इसलिए तुलसी अनिवार्य है। पहले हर आंगन में तुलसी रहती थी कि नहीं रहती थी? लेकिन आजकल आर्किटेक्टों ने 5 स्टार होटल की तरह मकानों के नक्शे बना दिए। बोलो बना दिए कि नहीं? उसमें बीच में तुलसी को हटा करके उन्होंने साइड में कर दिया। बोलो किया साइड में कि नहीं किया? साइड में कर दिया उन्होंने। अच्छा सही बताओ, तुलसी को साइड में कर दिया। पहले हर घर में गाय होती थी, गाय को साइड में कर दिया। अच्छा, तुलसी की जगह कहा मनी प्लांट लगाओ और गाय जहां रहती थी वहां कुत्ते को घुसाओ। गलत कह रहा हूं क्या मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, साफ साफ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति मुझसे बोला शहर में और देहात में क्या अंतर है, गांव शहर का अंतर बताओ। हमने कहा अंतर यही है कि गांव में गाय हर घर में बंधी होगी और कुत्ते आवारा घूम रहे होंगे, और शहर में गौ माता आवारा घूम रही, कुत्ते घर के अंदर बंधे होंगे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारी बात बुरी लग रही होगी तो लग जाए, कोई हमें लोकसभा चुनाव लड़ना कि विधानसभा चुनाव लड़ना कि तुमसे वोट लेने हैं, बोलो भाई। लेकिन जो बात सही है वो कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। आज घर के अंदर, गांव में आप देख लें, घर के अंदर गाय मिल जाएगी कि नहीं? बंधी हुई मिलेगी। लेकिन शहर के अंदर गाय बंधी हुई नहीं मिलेगी। सड़कों पर
आवारा घूमती हुई मिलेगी। और कुत्ते अंदर बोलो बंधे हुए मिलते कि नहीं मिलते? कुत्तों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर फ्लैट के आगे, हर 5 स्टार भवन के आगे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? ये कुत्तों मानी बहुवचन है, बहुवचन। नेम प्लेट पढ़ के ही समझ लेना चाहिए, कुत्तों से सावधान। इस घर में इंसान नहीं रहता, सब कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। इंसान खोजे नहीं मिलेगा तुमको। हमारी बात कड़वी लग रही होगी, कड़वी लग जाए प्यारे, हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मैं बात कहूंगा तो यथार्थ कहूंगा और सत्य कहूंगा। इसलिए सुधरने की कोशिश करो, प्रयास करो। आज अहिल्या का उद्धार होने जा रहा है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उसमें तुलसी मां की कृपा है और किसी दूसरे की नहीं है। केवल तुलसी उद्धार करना चाहती है। छोटी सी तुलसी स्थापित है, आज उसके प्रभाव से ही प्रभु श्री राम प्रवेश कर रहे हैं। बहन बेटियों माताओं, संकल्प ले लो, तुलसी को सम्मान दो। भाइयों, तुलसी को सम्मान दो, तुलसी को उपेक्षित मत करो। तुलसी किसी कोने में नहीं रहना चाहिए। तुलसी हमारे भवन के मध्य में, जहां हमारे भगवान का मंदिर हो, वहीं पर स्थापित होनी चाहिए। भले ही आप छोटे से गमले में ही उसे स्थापित करें, लेकिन सम्मानित रूप से स्थापित करें। ये हमारा आदेश है, संकेत है, संदेश है। और प्रयास ये करना चाहिए कि तुलसी सूखने ना पावे। अगर तुलसी सूख रही है, उसके पहले एक बगल से हरी तुलसी रोपित कर देना चाहिए। गमले में सूखी तुलसी दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तुलसी अगर हरी भरी रहेगी तो आपका घर परिवार भी हरा भरा रहेगा, तुलसी मां के आशीर्वाद से। इसलिए तुलसी का सम्मान करना सीखो। गंगा, तुलसी और गाय, शालिग्राम, इनका विशेष रूप से सम्मान करना सीखो। इनका सम्मान जहां होता रहेगा वहां हरियाली बनी रहेगी, वहां खुशियां बनी रहेंगी, वहां कृपा बरसती रहेगी भगवान की। इसलिए जीवन में ये